नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के बारे में, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने काम को गहराई से कर सकते हैं और कैसे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है? इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट गहरे काम की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। डीप वर्क वह काम है जिसमें आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं। इसमें आपकी मानसिक शक्ति और समय का सबसे अच्छा उपयोग होता है। यदि आप एक डीप वर्क का उदाहरण देखना चाहते हैं, तो एक महान लेखक को ध्यान में लें। जब वह अपने उपन्यास की रचना करते हैं, तो उनका ध्यान पूरी तरह से उनके शब्दों, कहानी और चरित्रों पर केंद्रित होता है और वे किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को नकारते हैं। इस प्रकार वे डीप वर्क करते हैं और अपने उपन्यास को सफलता तक पहुंचाते हैं। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि डीप वर्क क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह हमारे करियर और जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैप्टर 2, डीप वर्क की महत्वपूर्णता। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डीप वर्क क्यों हमारे करियर और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें डीप वर्क की महत्वपूर्णता समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। करियर में सफलता। यह अध्याय बताता है कि गहरे काम से निरंतर प्रैक्टिस करने से करियर में सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यह आपको अपने क्षेत्र में माहिर बनाता है। कुछ बड़ा करने के लिए डीप वर्क की आवश्यकता। कैल न्यूपोर्ट यह बताते हैं कि अध्ययन और शोध के क्षेत्र में गहरे काम के बिना आप नई और महत्वपूर्ण दिशाओं में प्रगति नहीं कर सकते। अध्ययन में प्रोडक्टिविटी। डीप वर्क करने के माध्यम से आप अपने अध्ययन और अध्यापन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान और कौशल विकसित हो सकता है। इस अध्याय के आधार पर हमें यह समझ में आता है कि डीप वर्क का महत्व व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर कितना अधिक है। डीप वर्क का आदान प्रदान करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और अपने कार्य में माहिर हो सकते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क करने के तरीके। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने काम को गहरे रूप से कर सकते हैं और अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क के लिए समय का प्रबंधन। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए हमें समय का प्रबंधन करना आवश्यक है। हमें अपने काम के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए, जिसमें हम अन्य सभी डिस्ट्रैक्टिव कामों से दूर रहे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि डीप वर्क करने के लिए हमें अपने मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर फोकस से काम करना और प्रैक्टिस के माध्यम से कौशल विकसित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, डीप वर्क के लिए बाधाएं। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे हम अपने डीप वर्क करने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह भी सीखते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने काम का मनोबल बना सकते हैं। इन बातों के साथ यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने काम को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं और कैसे हम बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारे डीप वर्क के रास्ते में आ सकती हैं। चैप्टर 5, सोशल मीडिया और डीप वर्क। इस अध्याय में हमें सोशल मीडिया के प्रभाव को समझेंगे और यह कैसे हमारे डीप वर्क को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में, यदि हम रोज सोशल मीडिया पर अनगिनत घंटों बिताते हैं, तो हमारा ध्यान बाधित होता है और हम डीप वर्क को समय देने में असमर्थ होते हैं। चैप्टर 6, डीप वर्क के लिए एक उपयुक्त जगह की खोज। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि कैसे हम डीप वर्क करने के लिए एक शांत और उपयुक्त जगह खोज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक लेखक जो अपने काम को अपने घर के शांत कोने में करता है,
वह अपने डीप वर्क को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है क्योंकि वहां उसे कोई भी व्यवहारिक बाधा नहीं होती है। इन उदाहरणों के साथ हमें समझ में आता है कि डीप वर्क के माध्यम से हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आपकी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट करें।